दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नितेश ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ हरदोई। हरदोई इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हरदोई मेरा पैतृक घर है और मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मेरा गांव वहीं पे है और लखनऊ टू हरदोई बाइक से जाना हो रहा है। हम और दो भाई हमारे, अश्मित गौतम और आदित्य गौतम। हालांकि लोगों को लगता है कि हरदोई वाले थोड़े से वैसे होते हैं। थोड़ा पहले चल रहा था ऐसा कि हरदोई वाले जो है लड़ाई झगड़े में बहुत आगे रहते हैं, और पहले ऐसा होता था बट अब ऐसा नहीं होता है। अब प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हम लोग हरदोई के हैं, बताते हैं पूरा। और आदित्य भाई भी हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ये वॉइस ओवर मैंने किया है क्योंकि जब मैं ये व्लॉग बना रहा था तो मैंने माइक जो है ऑन ही नहीं किया था मैंने, और काफ़ी इस वजह से मैं इसमें अश्मित ने भी कुछ चीज़ें बताई थी जो मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं पूछ रहा था कुछ, अब वो क्या मैंने बोला है तो मैं ऐसे तो मैं नहीं समझ पाऊँगा कि क्या मैंने बोला होगा, लेकिन मैं वॉइस ओवर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये पहला एक्सपीरियंस मेरा रहेगा बाइक से। तो फ़िलहाल मैं गया हूँ लेकिन मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को व्लॉग दिखाऊँ। चलिए आगे मिलते हैं। तो दोस्तों, हरदोई जाते वक्त रास्ते में पड़ता है संडीला। और संडीला की एक खासियत बता दूं कि संडीला अब इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है, जो कि आपको पता होगा। अब मैं इतने दिन बाद क्या पहली बार हरदोई का व्लॉग डाल रहा हूं। अब ये हरदोई का जो व्लॉग है यह 3-4 पार्टों में तो होगा, और मेरा व्लॉग जो है 3 पार्टों में तो कम से कम होगा, क्योंकि मैं एक साथ बनाऊंगा और पूरा व्लॉग डालूंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे सामने बालाजी वेफर्स, जिसके स्नैक्स आते हैं। और पूरा संडीला जो है पूरी तरीके इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है। यहाँ पे गन की भी है और बर्जर की भी है, और बहुत सी कंपनियाँ यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, और पेप्सी की भी है। तो बस वही है, रास्ते में जा रहा था तो मैंने कहा इसकी भी आपको नॉलेज दे ही दूँ। बाकी ये सामने आप देख सकते हैं। बाकी अब मैं हरदोई पहुंचता हूं और मैं वहां का आपको नज़ारा दिखाता हूं, फिर अपने गांव जाता हूं। तो दोस्तों, लखनऊ से हरदोई का सफ़र बुलेट से करते हुए हम लोग जो है हरदोई आ चुके हैं। हरदोई के सिनेमा चौराहे पे स्थित थोड़ा सा आगे लाखन स्वीट्स में हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे आदित्य भाई और अश्विन भाई भी बैठे हुए हैं। लखनऊ हरदोई में पहला या दूसरा या तीसरा एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ का, कैसा रहा अभी तक, और अब आए हैं तो कैसा रहा? बहुत प्यारा है हरदोई। इतना भी प्यारा नहीं है? नहीं भाई, प्यारा है। ऐसा जैसा हम लोग इमेजिन करके रखा था कि एकदम पूरा गाँव ही गाँव होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, थोड़ा सा गाँव है। अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ का एरिया थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, वरना तो लोग इसे जो है एकदम बेवकूफ़ों का डिस्ट्रिक्ट समझते थे। बाकी चलिए, अभी खाते पीते हैं तो मैं दिखाता हूँ, और थोड़ा सा लखनऊ का हरदोई का भी मैं आपको दिखाता हूँ एरिया कैसा क्या है, और फिर गाँव लेके चलता हूँ अपने। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी लाखन स्वीट से कुछ खा पी के आया हूँ। और खाया क्या है बता दूँ, एक मसाला डोसा खाया है और एक पनीर डोसा खाया है और एक टिक्की खाई है। टिक्की तो मुझे ऑलमोस्ट थोड़ी सही लगी, लेकिन डोसा 2 कौड़ी का उसको बोलते हैं। लाखन स्वीट्स बहुत फेमस है हरदोई का, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ भी नहीं अच्छा लगा। ना सुविधा वहाँ की अच्छी लगी, ना वेटर की सुविधा अच्छी है, गंदगी चारों तरफ पड़ी है। मतलब सिर्फ एक वो दे दिया गया, नाम दे दिया गया है। जितने भी हरदोई आए और लाखन स्वीट्स में ट्राई करें तो एक बार सोच समझ के खाएं। कैसा लगा आपको? तब शो फनी है, ऐसे की बर्बादी है। अगर कोई लखनऊ से अच्छी चीज़ें खा के आ रहा है, दिल्ली मुंबई से अच्छी चीज़ें खा के आ रहा है, यहाँ तक कि वहाँ कर्नाटक जा रहा है, वहाँ से खा के आ रहा है, यहाँ खाएगा कुछ एकदम बेकार है। आप ये मान लो कि हरदोई का अगर कोई गाँव वाला है और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है तो उसके लिए खजाना है, लेकिन जिसने इससे बड़े ट्राई करके रखा है उसके लिए ये गू है। बाकी तो आपने देखा कि क्या फीडबैक मिला है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना स्टैंडर्ड बनाए हैं, रेस्टोरेंट जैसा बनाए हैं, आप सुविधा तो उसमें दे ही नहीं रहे हो। कोई आदमी बैठा है, मैं आधे घंटे बैठा रहा, आधे घंटे बाद पता चला कि मुझे खुद लेने जाना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस है। तो यही सब चीज़ें हैं, कुछ बदलनी चाहिए, इसीलिए तो थोड़ा पीछे रहता है हरदोई। और यहाँ का सिविक सेंस, यहाँ पे भी 0 सिविक सेंस है। ये देखिए, थूक के चले गए अंकल जी। हम भौकाल से हम तीनों भाइयों ने खाया तो भैया
10 में से मैं 0.5 नंबर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हरदोई में और आगे गांव चलता हूं, फिर वहां दिखाते हैं। दोस्तों, अपने गांव की तरफ जाते हुए यहाँ सिनेमा चौराहे से पहले मुझे एक भवन दिखाई दिया जो कि पूरा लाल लाल रेड फोर्ट की तरीके बना हुआ है। और शायद ये, मैंने यहाँ पूछा लोगों से तो उन्होंने बताया कि ये घंटा घर है। लेकिन मुझे यहाँ कहीं घंटा तो दिख ही नहीं रहा है। खैर जो भी है, शायद विक्टोरिया हाउस है। विक्टोरिया लिखा था उधर पीछे, मैंने देखा विक्टोरिया, आपकी विक्टोरिया लाइब्रेरी भी बनी हुई है जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं। और ये एक प्रकार का विक्टोरिया हाउस ही है जो कि पुराने ज़माना, एकदम पुराने ज़माने वाला है। और यहाँ पे देखिए कैमरा भी लगा हुआ है, पुराने ज़माने की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। खैर चलिए आगे लेके चलता हूँ। बाकी ये मेरा व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है जो कि मैं पार्ट में डालूँगा, ठीक है, क्योंकि पूरा एक साथ में डालूँगा। हाँ तो दोस्तों, विक्टोरिया हाउस होते हुए मैं आ गया था यहाँ पे। कौन सा गार्डन है भाई? कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे आते हुए यहाँ समथिंग 25 साल से तो मैं आ ही रहा हूँ। जब से मुझे पता चला है, मुझे थोड़ी समझ हुई है, 5-6 साल का मैं था जब, मैं तब से आ रहा हूँ। लेकिन आज तक मैं यहाँ तो आया ही नहीं। और ये मैं अपने घर जब जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ, गांव तो नहीं फ़िलहाल कस्बा है, तो ये रास्ते में पड़ता है। और मैं आज तक यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस वजह से, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग घूमने के लिए आए हैं। गांव तो जाएंगे, वो तो अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है सब। यहाँ पे शाम में लोग घूमने आते हैं और यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, ओपन एयर जिम भी हैं। और यहाँ पे बहुत बढ़िया सा, ये देखिए शेल्टर टाइप में बना हुआ है। हाँ, और सामने जो मज़ार भी बनी हुई है। इधर से मैं जाता था अपने घर तरफ, गांव तरफ, और इधर डीएम बंगला है और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। बाकी यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है, अपने लखनऊ में जैसे होता है। लखनऊ में तो बहुत सारे हैं, लेकिन हरदोई में मुझे यही थोड़ा बड़ा दिखा है। बाकी ऐसा होना चाहिए हर जगह पे, व्यवस्था नहीं। हाँ। बस यहाँ पे ये बोलूँगा कि जैसे कि यहाँ पे अब जैसे पत्थर ही पड़े हैं, और मैं अंदर भी गया था तो वहाँ पे झूले वगैरह भी टूटे पड़े हैं। तो जब इतना पैसा पास होता है डिस्ट्रिक्ट में, समझिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और शहर में है, डीएम बंगले के पास है, सोचिए, तब यहाँ पे ऐसी दिक्कत। तो यहाँ चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इंटरलॉकिंग की सुविधा होनी चाहिए। अब देखिए एकदम बेकार बना है। आदमी अगर यहाँ पे अगर रनिंग ट्रैक है तो थोड़ा ट्रैक के तरीके करिए। पैसा खाली बस करप्शन में चला जाता है, वही चीज़ है। चलिए ठीक है, अब मैं बता दूं कि कल मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूंगा और मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए